हरिओम फ्रेंड्स। पिछले बहुत समय से हम रमन महर्षि के द्वारा बताए हुए हु एम आई, मैं कौन हूं, तथा निसर्गदत्त महाराज द्वारा दिए गए सूत्र आई एम, मैं हूं की चर्चा कर रहे हैं। उसको समझने का सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं दो बुद्ध पुरुषों के द्वारा जो बताया गया मार्ग और सूत्र हैं, उनकी शिक्षा के अनुरूप आत्मबोध की राह पर चल रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो दोनों संतों ने एक बात कही कि जो आप हैं, जो आपका स्वरूप है, वो ब्रह्मन है। आप स्वयं परमात्मा हैं। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। उसी का दूसरा नाम है सेल्फ। रमन महर्षि बार बार सेल्फ कहते हैं। निसर्गदत्त महाराज उसी को ब्रह्मन कह देते हैं, या व्यक्त कह देते हैं, मैनिफेस्टेड ब्रह्मन। और एब्सोल्यूट, अव्यक्त। निसर्गदत्त महाराज ने क्या कहा, जिसका हमने चर्चा कहा था? व्यक्ति, व्यक्त और अव्यक्त। कहते हैं व्यक्ति तो पूरी तरीके से भ्रम है, भ्रांति है। जो भी ये मानता है कि मैं शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का जो ये ढांचा है 5.5-6 फुट का, इसको ही केवल हकीकत मानता है और अपने को अलग मानता है और कहता है मैं डूअर हूं, कहने लगे वो अज्ञान के घेरे में है। वो टोटली माया के प्रदेश में है, क्योंकि ये वास्तव में है ही नहीं। क्यों नहीं है? जो अद्वैत परंपरा क्यों कहती है कि ये नहीं है? अद्वैत परंपरा का ये सिद्धांत है, जो पहले था, पहले नहीं है, अब है और बाद में नहीं रहेगा, वो नहीं में आता है। जो हमेशा रहता है, जो तत्व हमेशा रहता है, अनादि है और अनंत तक है, उस तत्व को ही वो वास्तविक तत्व मानते हैं। और वो वास्तविक तत्व क्या है? ब्रह्मन। उसी का नाम है सेल्फ, आत्मा, परमात्मा, साक्षी, दृष्टा, प्योर अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। और कहते हैं वो हम सब में है। वास्तव में वही आधार है, अधिष्ठान। जैसे कोई भवन बिना नींव के नहीं हो सकता, बिना फाउंडेशन के, ऐसे ही ब्रह्म तत्व के बिना कोई एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। सारे का सारा फाउंडेशन, सारे का सारा अधिष्ठान केवल ब्रह्म तत्व ही है, परमात्मा ही है। और बाकी क्या है? अध्यास। अध्यास क्या होता है? अध्यास वास्तव में होता ही नहीं। जो माया है वो प्रतीत होती है। जैसे अद्वैत परंपरा में उसको किस तरह समझाया? जैसे थोड़ा अंधकार है और रस्सी में आपको सांप दिखाई देता है, तो सांप है क्या? सांप है नहीं, सांप आपको प्रतीत हो रहा है। तो ये जो अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग जो ये ड्रामा है, ये सब प्रतीति मात्र है। वास्तव में जब आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा ये है ही नहीं। जैसे डेजर्ट है, रेत है दूर, और उसमें सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो रेत पानी, उसमें पानी दिखाई देता है मृग को। और मृग भागता रहता है पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए। वहां पहुंचेगा तो वहां पता चलेगा ये तो रेत है। मरुस्थल है, वो दूसरी जगह उसको दूर पे दिखाई देगा, वहां भागेगा और भागते भागते थक जाता है। कभी कभी प्राण भी उसको छोड़ने पड़ते हैं। यही हमारा हाल है। हमको ये जगत प्रतीत होता है, पहले अपना शरीर, मन, बुद्धि, फिर हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं,
उपनिषद कहते हैं हम बाहरी, अब हमेशा बाहर के ड्रामे में ही अपने को संलग्न करते हैं। और जो हमारा अधिष्ठान है, जो हमारा वास्तविक तत्व है, जो हमारी सत्ता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। और एक ही बात बताई, एक ही सूत्र बताया रमन महर्षि ने भी, निसर्गदत्त महाराज ने, यदि बाहर के खेल में आप लगे रहेंगे तो आप अंतर्दृष्टि नहीं हो पाएंगे। तो अंतर्मुखी होके अपने उस अधिष्ठान को, अपने उस होनेपन को आपको उस पर नजर डालनी है, या ये कहिए बहिर्मुखता को छोड़ दें, थोड़ी समय के लिए बाहर के खेल तमाशे को छोड़ दें और अंदर अपनी प्रविष्टि कर लें, अंतर्मुखी हो जाएं। जैसे ही अंतर्मुखी होंगे, वो तत्व परमात्मा, वो तो आप स्वयं है ही, बस उसका बोध हो जाएगा, क्योंकि वो बोध स्वरूप है परमात्मा। परमात्मा के दो जो गुण हैं, परमात्मा के गुण कहना भी गलत है, क्योंकि परमात्मा तो गुणों से भी बियॉन्ड है, लेकिन कहने के लिए, संकेत के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा कि भाई किसी को आप जानना चाहते हो तो कैसे जानो। तो कहते हैं एक तो होनापन, हैपन, एग्जिस्टेंस, वो सबका आधार है। और नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान का सारा स्रोत वही है जानने का, और ज्ञान को प्रकाश भी कहा। तो वो सबका आधार है और सबका प्रकाशक है, ये मान लीजिए। तो संतों ने कहा, इन ज्ञानी पुरुषों ने कहा, बाहर की दृष्टि को छोड़ो, वो अज्ञान है, अविद्या है, भ्रांति है, प्रतीति है। जो आपका असली तत्व है, जो आपका स्वरूप, उन्होंने कहा स्वभाव, ये प्रभाव है। आप प्रभाव में जी रहे हैं, आप प्रभाव में जी रहे हैं, स्वदेश की जगह परदेश में जी रहे हैं, माया के प्रपंच में जी रहे हैं, जो बदल रहा है। आपका स्वरूप क्या है? अवस्थातीत, सारी अवस्थाओं से बियॉन्ड, एक सा रहने वाला। अवस्थाएं कितनी है आपकी? सुसुप्ति है, ड्रीम स्टेट है, जागृत है। 24 घंटे में तो इसी में आप चक्कर लगाते रहते हैं। यदि आप अलग अलग होते तो दूसरी अवस्था को कैसे जान पाते? क्योंकि मेरा जो तत्व है होनापन, और मेरा ज्ञान बोध स्वरूप, उन उसको तीनों का बोध हो रहा है। वो सुसुप्ति को भी बाद में जान रहा है, वो ड्रीम स्टेट को भी जान रहा है, और वो जागृत को भी जान रहा है। और मैं कभी समाधि में हो जाऊं उसको भी जान रहा है। मैं बेहोश हो जाऊं, मूर्छा में चला जाऊं, उसको भी जान रहा है। वो जानने वाला तत्व जो का त्यों है। मैं बचपन में था, मैं युवावस्था में था, और अभी भी वही हूं। तो ये जो अवस्थाएं हुई, मेरा बचपना, मेरी शैशव अवस्था, मेरी युवावस्था, मेरी प्रौढ़ावस्था, और अभी मेरी यदि वृद्धावस्था है, ये सारी अवस्थाएं परिवर्तन हो गई। लेकिन उनका जानने वाला, होने वाला जो मेरा परमानेंट तत्व है, वो ज्यों का त्यों है, तभी तो इन अवस्थाओं को वो जान रहा है। तो वो इन अवस्थाओं से परे है, वो ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म ज्ञान है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। उसी पे थोड़ा आंख मीच करके 1 मिनट के लिए अनदेखे में जाएं। 1 मिनट के लिए प्लीज सब आंखें बंद कर लें, और विचारों को छोड़ के अनदेखे को देखें प्लीज।
अभी धीमे धीमे आंखें खोलने। संतों ने कहा कि बीच बीच में हमको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, अपनी आंखें बंद करी और अनदेखे को देखें। अनदेखे को भी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जो परमात्मा का तत्व है उसमें बस दो ही बातें हैं। एक तो आप होते हैं, हमेशा होते हैं। जैसे नदी है, नदी का जो बेड है, नदी का जो आधार है जिस पे कि पानी चलता है, पानी तो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसका आधार, नदी का बेड ऐसे का ऐसे ही रहता है। ऐसे ही आपका वो तत्व है, उसी का नाम परमात्मा है। उसी को साक्षी या विटनेस कहा। वो सब जान रहा है, वो अंतर्यामी है। उसका दूसरा नाम है अंतर्यामी। आप अपने मन को भी जान रहे हैं, क्या विचार आपके चल रहे हैं। शरीर का भी आपको अनुभव होता है, आप जानते हैं। आपका वो अंतर्यामी है, जब से आप पैदा हुए अब तक जो आपके मन में रहा, जो आपके शरीर के स्तर पर, जो बुद्धि के, सब सब उसने जाना। वो अंतर्यामी है। और उस वो ज्ञानी। ज्ञान तो होना और जानना, यही दो चीजें हैं। तो निसर्गदत्त महाराज ने कितना अच्छा सूत्र बताया। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं आप हो, आप जानते हो आप हो, बस इस कड़ी पे रहो आप। और वो होनापन जो है आपका, उसके साथ जो आपने तमाम चीजें और जोड़नी है, मैं हूं। वास्तव में मैं को भी छोड़ दो, बस होनेपन पे। होनापन, अस्तित्व, अहम अस्मि। और मैं जानता हूं मैं हूं, होनेपन के साथ जानना है। तो चाहे तो होनेपन पे फोकस कर लो या जानने पे फोकस कर लो। जहां जहां भी जानना है, वहां पे वो तत्व है, ये मान लो। ये गुरुओं की बात है, जानना। और जानना कितनी जल्दी होता है। जैसे ही मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, क्या केवल उस शब्द को आप सुन ही रहे हैं? नहीं, उसको जान रहे हैं। तत्काल वो जानना। जानना जो है टाइमलेस होता है। अभी मैं ब्रह्मांड का बात कहूं, आपने ब्रह्मांड का इमीडिएटली बोध कर लिया कैसे भी। तो जानना जो है वो सुपर फास्ट और हमेशा है। बस वो जानने में रहना है। लगातार जानने में रहे तो जानना वही तत्व है। होना और जानना एक ही है। प्योर बीइंग एंड प्योर अवेयरनेस, वो आपका स्वरूप है। और आप क्या चक्कर में फंस गए? दृश्य में, प्रभाव में, विषयों में, ड्रामे में, अपनी उपाधियों में। अभी वृद्धावस्था में है तो युवा बनना चाहते हैं, बन जाएंगे क्या? अरे ये वृद्धावस्था भी जाएगी। जो युवावस्था में सोच रहे हैं हम इसी को पकड़े रहेंगे, वो भी जाएगी। तो ये सारी अवस्थाएं बदल रही हैं। शरीर बदल रहा है। एवरी डे इट इज चेंजिंग, हमें महसूस नहीं होता। दूसरा व्यक्ति आके जब एक साल में देखता, कहता अरे यार आपके तो बाल सफेद हो गए, आप तो बुढ़ा रहे हो, अपने को मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जानता हूं मैं तो वह हूं, अवस्थातीत। मेरा जो वास्तविक मैं है वो तो, उसमें तो अवस्थाओं का परिवर्तन ही नहीं है ना। इसलिए उसको कहा अवस्थातीत अवस्था। तूर्या, वह मैं हूं। उसमें मात्र होनापन और ज्ञान। तो जहां जहां भी जानना आता है, वहां पे वो अंतर्यामी परमात्मा ही है। तो उसका सूत्र है कि जो भी दिखाई देता है उसको छोड़ दो, दृश्य जगत को छोड़ दो। जो भी सोच सकते हो वो भी देखने में आता है, विचार भी देखने में आते हैं। और अनदेखे में रहो। अनदेखे में देखो। अनदेखे प्रदेश में आ जाओ। क्योंकि होना और जानना, ये दो गुण हैं। होने में कोई देखने का बात नहीं है, वो भी जानना है।
तो जानने के प्रदेश में केवल जानना है, अनदेखे को जानो। जब अनदेखे को जानोगे तो वो तत्व परमात्मा प्रकट होने लगेगा, क्योंकि वो बोध स्वरूप है। अभी हम परमात्मा तत्व के कारण ही इस प्रपंच को तो देख रहे हैं, उसके प्रकाश में। लेकिन जिसके प्रकाश में देख रहे हैं उधर हमारी नजर नहीं है, वो है जानना। उसी का नाम है जानना। कौन जान रहा है, उस जानने में ठहरो। क्या क्या जाना जा रहा है उसको छोड़ो, उधर नजर नहीं, वो बहिर्मुखता है। और जानने वाला हु एम आई के जरिए, या हु इज द नोअर, या केवल जानने में ठहरो। घड़ी घड़ी जानने में, हमेशा जान रहे हो। कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें आप जान नहीं रहे हो। आप हैं ये जान रहे हो, उसके साथ आपका विचार चल रहा है मन में, वो जान रहे हो। आपके शरीर में संवेदन हो रहे हैं, वो जान रहे हो। आप एक घड़ी तो बताओ जबकि आप नहीं जान रहे हो, हमेशा जानते हो। तो जानना ही एकमात्र सत्य है। इसलिए उसको कहा दृष्टा, ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञाता ही दृष्टा है, जो जान रहा है वो ही देख रहा है। बस उसमें रहना है। उसमें जैसे जैसे रहोगे, उसके लिए ये सूत्र दे दिया निसर्गदत्त महाराज ने, आई एम। और रमन महर्षि ने दे दिया हु एम आई। तो धीमे धीमे ये तमाम सारा जो माइंड में कंडीशनिंग है, कोटि जन्मों का है, थोड़ा थोड़ा होगा, ज्यादा होगा, किसी की कहानी सुन ली वहां से आगे, वो सब का सब जो है, बुद्धि के ज्ञान को फेंक दो, मन के विचारों को फेंक दो, अपने अंदर आ जाओ। अपने अंदर बैठा जो साक्षी है, जो जान रहा है, जानने में रहो। होने में और जानने में रहो। शुद्ध बीइंग, शुद्ध प्योर बीइंग और प्योर अवेयरनेस, यही इन संतों का उपदेश है सारांश में। और इसमें जैसे जैसे हम ठहरते जाएंगे, हमारे विचार कम होते जाएंगे, क्योंकि विचारों की दुनिया माया की दुनिया है, आने जाने की दुनिया है, परिवर्तन की दुनिया है। और ये जो तत्व है हमारा, ये है अपरिवर्तनशील। हमें अपरिवर्तनशील जो ज्ञान है, जानना है, बोध, नित्य बोध स्वरूपम। आत्मा नित्य बोध स्वरूप है। जानने में ठहर जाइए, होनेपन में नहीं ठहर सकते, जानने में रहिए। हमेशा जानने में ध्यान रहे आपका। किसको जान रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। बोध का बोध, इसलिए तो बोध, बोध सर्वोपरि है, ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं। हर पल तो ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञान से लबालब भरे हैं आप, लेकिन ज्ञान पे आपकी दृष्टि नहीं है। जिसको जान रहे हैं उस पे दृष्टि है, जड़ पे। लेकिन जो जान रहा है उस पे दृष्टि नहीं है। तो ये सहज है। यदि इसमें हम इस तरीके से इस बात को भी समझें थोड़ा, और फिर इस पे प्रैक्टिस करें, तो आज हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।